अच्छा यार, तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 नाइन्थ क्लास। और ये बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। बस इसके लिए करना हमने ये है कि हमने कुछ नंबर जो हैं, ये जो हमारे सामने गिवन है 8 नंबर्स, इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास पहले एक नंबर लाइन तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमने एक लाइन ले ली यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। अच्छा, अब ये कि अब इस नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर बात है नंबर लाइन है, इसका नाम तो कुछ नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लिख देते हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स आपने क्या करने, कुछ कुछ फासले से लिख देने, यानी ज़ीरो। अच्छा, ज़ीरो की जो राइट साइड है उस पर पॉजिटिव नंबर आप लोगों ने लिख देने, तकरीबन बराबर बराबर फासले पे। और इसी तरह लेफ़्ट साइड पे हम लोगों ने क्या करना है कि नेगेटिव नंबर्स लिख देने, ठीक है। -1, -2, -3 और -4 और -5। अच्छा, अब ये हमारी नंबर लाइन बन चुकी है, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ अब हमने यहाँ पे अपने सोल्यूशन, अच्छा सोल्यूशन हम सारे के सारे यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि हमने बस ये जो हमारे क्वेश्चन है, इसकी ये जो वैल्यूज़ हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये वाला, इसकी क्या वैल्यू आती है कैलकुलेटर में, हमने ये देखनी है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेटर में हमने इसको जब लिखा तो आ रही है 0.7। तो सिर्फ बस पॉइंट के बाद हम लोगों ने एक डिजिट तक लिखना होता है। तो 0.7 कहाँ होगा, 0.7, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये 0 और 1 के दरमियान में होगा ना 0.7। तो अब देखो 0 और 1 के दरमियान में, यानी इधर किधर होगा। तो अब क्योंकि 0.7 है तो तकरीबन ये 0 से थोड़ा दूर और 1 के थोड़ा करीब होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बस एक अंदाजे के मुताबिक ऐसे ऐसे लिख लेते हैं कि ये तकरीबन तकरीबन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम अपना क्वेश्चन लिख देंगे 3/4। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमने सिर्फ ये देखना है कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ये वाला, इसकी वैल्यू क्या आती है कैलकुलेटर में। तो कैलकुलेटर में हमने जब ये सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ रही है -0.3। तो -0.3 इसकी जो है वैल्यू है। तो आप लोग क्या करो, ये -0.3 को अब यहाँ पे ढूंढ लो इस वाली लाइन में। तो इस वाली लाइन में -0.3 कहाँ होगा, ये 0 और -1 के बीच में होगा। तो 0 और -1 के बीच में हम लोग क्या करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे फिर से। और ये क्योंकि 0.3 है तो कुछ 0 के करीब करीब होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आप अपना क्वेश्चन लिख दें -1/3। ये हमारे किस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसी तरीके से अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये वैल्यू है। अब इस वैल्यू को जब कैलकुलेटर में लिखा हमने, अच्छा पहले इसको ज़रा चेंज कर लेते हैं। इसको ऐसे करेंगे 4 × 2 और उसमें +1। तो 4 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8, 8 + 1 9। तो इसको 9/2 को आप कैलकुलेटर में लिख लो। तो ये आ जाएगा 4.5, ठीक है। अब 4.5 कहाँ होगा, 4.5 भी हम लोग को पता है 4 और 5 के दरमियान में होगा। तो आप लोग क्या करें, क्योंकि 4.5 है तो एग्जैक्ट इसके मिडल में या एग्जैक्ट इसके दरमियान में जो है एरो लगा लें और यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख लें 4/1/2, ठीक है। ये आप लोग का क्वेश्चन हो गया 4/1/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 3। इसी तरीके से अब हमने अगले क्वेश्चन की तरफ जाना है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में अब क्या है, √8 है। तो ये √8 आप ज़ाहिर बात है आप लोगों ने परेशान नहीं होना क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है। तो भाई आप सीधा सीधा क्या लिखो कि कैलकुलेटर में ये वैल्यू लिख दो, सही है। तो यहाँ पे -2.8 आ गया। तो बस ठीक है, हमें क्या परेशान होने की ज़रूरत है कि ये √8 आ रहा है या क्या आ रहा है, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है तो बस उस पर लिख लिया। तो -2.8 आ गया। अब -2.8 तकरीबन कहाँ होगा, ये -2 और -3 के बीच में होगा। और क्योंकि 2.8 है तो ये 3 के कहीं करीब करीब होगा। तो मैं कुछ यहाँ पे एक एरो लगाता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ -√8, ठीक है। यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख लिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हमारी वैल्यू √8। तो ज़ाहिर बात है ये वैल्यू हमने पहले से निकाली हुई है। तो ये क्या आती है, 2.8 आती है। क्योंकि इस दफ़ा नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाला 2.8 कहाँ होगा, ये +2 और +3 के बीच में होगा। तो अब क्या है कि हम यहाँ पे 2 और 3, और क्योंकि 2.8 है तो ये 3 के कुछ करीब करीब होगा यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे ये लिखते हैं और यहाँ पे अपने क्वेश्चन लिख देंगे √8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया, ठीक है। बस ये आसान आसान से सवाल हैं भाई, देख लो बड़ी जल्दी जल्दी हो रहे हैं। तो अब ये कि यहाँ पे अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को भी कैलकुलेटर में लिखेंगे तो भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आप लोग के पास नेगेटिव, ये हमने पहले सुपर किया हुआ था 4.5, ठीक है। तो यहाँ पे -4.5 आ जाएगा।
क्योंकि पिछले वाला पॉजिटिव क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो पॉजिटिव 4.5 था, तो क्वेश्चन नंबर 6 नेगेटिव 4.5 आ जाएगा। तो नेगेटिव 4.5 किधर होगा, ये नेगेटिव 4 और नेगेटिव 5 के बीच में होगा, और क्योंकि 0.5 है एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट यहाँ दरमियान में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप लगा ले और यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख ले 4/1/2। ठीक है, और यहाँ पे ये 41/2 नहीं है, 41/2 है। ठीक है, मैं इसको चलो इरेज करके दोबारा सही से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या है, 4/1/2, और ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों ने देख लेना है कि हमारी वैल्यू क्या है, 1/3। 1/3 भी हमने पहले से सॉल्व किया हुआ है, ये आता है 0.3। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सॉल्व किया था इसे, उस टाइम ये नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव 0.3 किधर होगा, ये 0 और 1 के दरमियान में होगा। तो 0 और 1 के दरमियान में तकरीबन ये 0 के करीब होगा। ठीक है, क्योंकि 0.3 है, तो यहाँ पे करके आप लिख दें 1/3। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 7। इसी तरीके से अब हमने आखिरी क्वेश्चन भी कर लेना है। आखिरी क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आखिरी क्वेश्चन है -7/8। तो -7/8 को कैलकुलेटर में जब लिखा तो हमारे पास आंसर आ जा रहा है -0.8। ठीक है, बस आप लोगों ने पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लिखना है। तो -0.8 किधर होगा, ये 0 और -1 के दरमियान होगा, और क्योंकि 0.8 है तो ये तकरीबन 1 के करीब करीब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दें -7/8, और ये आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरह करके हमारे जो है सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे वो। और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है।